एक्सीलेंस हवेली खास बस्ती में वार्षिक परीक्षा फल एवं पुरस्कार वितरण किया गया तथा मेधावी बच्चों को प्रमाण पत्र, मेडल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं सरस्वती वंदना से की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधक जेपी सिंह ने बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। बच्चों की प्रतिभा को परख कर उन्हें हर प्रकार से सही मार्गदर्शन मिला, जिसका परिणाम है कि आज जब बच्चों को उनका परीक्षा फल मिला तो ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 95% या उससे अधिक रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे की प्रतिभा केवल उसके रिजल्ट के परिणाम से नहीं आंकी जाती। यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने परीक्षा में अच्छा किया तो उसे पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे में अन्य प्रतिभा है, जैसे कोई मोस्ट डिसिप्लिन रहा, बेस्ट क्लीन यूनिफॉर्म, बेस्ट अटेंडेंस या किसी खेल में या अन्य किसी प्रतियोगिता में बच्चों ने अच्छा किया तो उनको भी पुरस्कृत किया गया है। प्रबंधक जेपी सिंह ने यह भी कहा कि इस विद्यालय में एलएन कोटा के मॉड्यूल से ही पढ़ाई कराई जाती है, जिससे बच्चों के मानसिक, शैक्षिक, बौद्धिक एवं तार्किक विकास भी होता है। विद्यालय प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी ने भी सभी पास होने वाले छात्र एवं छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि ये विद्यालय नए सत्र में पूरी तैयारी के साथ 4 अप्रैल से नए सत्र की कक्षाएं चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में 4 टियर सिस्टम के तहत छात्रों एवं उनकी पाठ्य व्यवस्था की निगरानी की जाती है, जिसका परिणाम आज बच्चों की परीक्षा फल में दिख रहा है। यह विद्यालय छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी प्रेरित करता है। विद्यालय में हॉस्टल सुविधा के साथ साथ रोबोटिक, आईओटी, आईटी, मार्शल आर्ट, स्विमिंग पूल, म्यूजिक, डांस, ताइक्वांडो जैसे विभिन्न और व्यवस्थाएं भी हैं, जिनसे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को मेडल, सर्टिफिकेट, स्मृति चिन्ह देकर उनके अभिभावक को सहित सम्मानित किया गया। बच्चों को पुरस्कार वितरण समारोह में विद्यालय द्वारा सभी अभिभावकों को भी ओपन मंच दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए एवं विद्यालय की सराहना की। विद्यालय की शिक्षिका स्वाति सिंह ने कहा कि छोटे बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखने के लिए खेल एवं अन्य माध्यमों से शिक्षा दी जाती है। छोटे बच्चों को टीचर्स मदर टीचर की तरह केयर करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंध तंत्र का भरपूर सहयोग मिलता रहता है। परिणाम स्वरूप बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहता है। आज बच्चों के पुरस्कार वितरण समारोह में डीके त्रिपाठी, हर्षिता पांडे, गणेश राम, आयशा, क्षमा, अंजलि, पूर्णिमा, स्नेहा, सुचिता, दीपिका, वंदना, श्रद्धा, रेणु, वेद प्रकाश, भूपेंद्र, अनूप पांडे, प्रशांत त्रिपाठी, सीमा सिंह, प्रमोद कुमार गुप्ता, लक्ष्मीकांत पांडे, ऐश्वर्या, गरिमा सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का विस्तृत संचालन विद्यालय की सीसीए इंचार्ज दिव्या त्रिपाठी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी द्वारा सभी अभिभावकों एवं बच्चों को शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देकर किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज बच्चों का अंक पत्र वितरण किया गया है और पिछले अनुभव को आप बताइए कि कैसा रहा अब तक का सफर। क्रमशः हम लोग आगे ही बढ़े हैं जी। हर साल कुछ ना कुछ नया अनुभव दे करके जाता है जी। तो इस बार भी एक अनुभव ये मिला कि जो भी चीज़ों को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो उसकी निगरानी अच्छे से कराई गई, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। इस बार काफ़ी बच्चे हमें 95% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, तो उस चीज़ को और हमने इस बार बढ़ाया है, जो आज हमने ऊपर पेरेंट्स के बीच में बोला भी था कि 4 टियर सिस्टम हम लागू कर रहे हैं इस साल से, कि टीचर के अलावा कोऑर्डिनेटर भी काफ़ी क्रॉस चेक करेगा, उसके बाद ऑब्जर्वर चेक करेंगे, उसके बाद भी प्रिंसिपल चेक करेंगे। तो इस तरह से जब 4 स्तर से कोई भी कॉपी या डायरी चेक होकर जाएगी तो उससे बच्चे की डायरेक्ट चेकिंग होगी। इनडायरेक्ट जो अध्यापक उसको पढ़ा रहा उसकी भी चेकिंग हो जाती है, उसने बच्चे की कॉपी को किस ढंग से पीछे से चेक किया था, क्या उसने पढ़ाया, समय पर उसने कोर्स कंप्लीट कराया था या नहीं कराया था। तो हमारा दोनों काम हो जाता है उसी कॉपी और डायरी चेक करने में। सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए विद्यालय क्या कर रहे हैं सर? उसके लिए जैसे रीजनिंग हम लोग क्लास फर्स्ट से ही पढ़ाते हैं। आज की डेट में जितने भी एग्जाम हो, चाहे आपका जेई मेंस का हो, नीट का हो, या आगे चल के बच्चे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दें, चाहे एमबीए का दें, सभी में सीटेट का एग्जाम होता है और उसको हमारे बच्चे क्लास फर्स्ट से ही पढ़ रहे हैं। तो उससे उनकी तार्किक शक्ति काफ़ी बच्चों की बढ़ जाती है। और अभी जो आपके आने के पहले पेरेंट्स बैठे हुए थे वो यही कहने आए थे, वो डॉक्टर हैं पेशे से, उन्होंने कहा कि अभी
कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, इसको मैं नहीं कर पाया। और मेरी बेटी भी क्लास 3rd में जाएगी इस बार, अभी क्लास 2nd पास की है, उसने कर लिया था उसको। तो इससे मुझे लगता है कि जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो सफल है। आज मार्कशीट का वितरण हुआ और यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर क्या? देखिए, ये विद्यालय जब शुरुआत हुआ था, हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का एडमिशन मैंने कराया था, क्योंकि इसके पहले जोसफ में पढ़ते थे और मैं खुद एक शिक्षक हूं और हमारी मिसेज भी शिक्षिका है। तो विद्यालय की यथास्थिति को देखते हुए जो है हम लोग यहाँ प्रवेश कराए थे। बड़ी लड़की का 6 में कराए थे, जो अनिका शुक्ला है, और ये हमारी छोटी बेटी है, इसका हमने 1st में कराया था। दोनों बच्चों का विद्यालय से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और जब से सर का निर्देशन हुआ, प्राचार्य महोदय त्रिपाठी जी का, श्री गोपाल त्रिपाठी सर का हुआ, तो निश्चित रूप से यह विद्यालय पूरी तरह से और पल्लवित हो रहा है और दिन प्रतिदिन जो है इसमें प्रोग्रेस हो रहा है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बड़ी बेटी हाई स्कूल की परीक्षा दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक टॉप पोजीशन पर रही है, उसमें भी बेहतर ही रिस्पांस आएगा। और ये छोटी बेटी हमारी है, ये भी 1st पोजीशन लेके आई है 3rd क्लास में। और अभी 3-4 सालों में बच्चे जो भी हमारे यहाँ हैं, पूरी तरह से विद्यालय के सारे शिक्षक, सारे कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ अपने परिवार की तरह समझ करके बच्चों का संरक्षण दे रहे हैं, शिक्षा कार्य करा रहे हैं। कोई जरूरत पड़ने पर घर पे भी जा करके हम लोगों को भी सजेस्ट करते हैं। तो पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक सब लोगों का निर्देशन है, प्राचार्य महोदय का निर्देशन है, बच्चे हमारे इंटर तक यहीं रहेंगे। उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या स्थिति बन पाती है। मैम, आपके बच्चे का क्या रिस्पॉन्स? हमारे बच्चे का तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारे बच्चे देती तो 100% है। सर लोग भी उस पर अपना पूरा समय दे रहे हैं, मैडम अपना पूरा समय दे रही हैं और पढ़ने में कुल मिला के हर तरफ से बहुत सही है, सही जा रही है। और जब से मेरी बेटी पढ़ रही है, डे 1 से जब से स्कूल का कैंपस यहाँ पे शुरू हुआ है, तब से मेरी बेटी पढ़ रही है, उसका रिस्पांस हर समय सही रहा है। और सारा सब इसका जो इतना भी है श्रेय सब हमारे सर को, मैडम को, यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के सारे क्या बस ड्राइवर को, सबको जाता है। सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और पूरी केयर के साथ घर से लेके आते हैं, घर से लेके जाते हैं, सब कुछ सही है। और टीचिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जो कोर्स है वो बहुत ही यूजफुल कोर्स है। अगर बच्चा का उसमें पढ़ रहा है तो वो आगे चल के कुछ ना कुछ निश्चित तौर से करेगा ही। उसका कैरियर एकदम स्वर्णिम है अगर वो बच्चा उसके लिए थोड़ा सा रुचि रखता है पढ़ने में। मिला के मेरी बेटी है शांभवी अग्रहरी, वो यूकेजी में थी और 1st में गई है। बहुत बढ़िया रिस्पांस है। जब बेटी आई थी, बेसिकली हम लोग गाजियाबाद से थे, यहाँ जब हम शिफ्ट किए तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था वहाँ पे, लेकिन यहाँ आने के बाद प्रिंसिपल साहब हैं, टीचर्स हैं, जो उनकी वजह से मेरी बेटी बहुत इम्प्रूव कर रही है। अभी 8 पोजीशन आई है क्लास में, 8वीं पोजीशन आई है और गाजियाबाद में कोई पोजीशन नहीं आता था। तो पढ़ने लिखने का अगर देखा जाए, सर का रिस्पांस देखा जाए, टीचर्स का रिस्पांस देखा जाए तो बहुत बेस्ट रिस्पांस है। बस्ती में स्पेशली तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट स्कूल माना जा सकता है आज के टाइम में। विद्यालय प्रबंधन में कोई सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, सुझाव तो ऑलरेडी सर लेते रहते हैं और पेरेंट्स के तो एक ग्रुप बना हुआ है सर का, तो उसमें सजेशन लेते रहते हैं और हम लोग देते रहते हैं सजेशन जैसा भी रहता है और इमीडिएट उस पर एक्शन भी लेते रहते हैं सर। तो सर को लेके और फैकल्टी को लेके तो कोई डाउट ही नहीं है। इवन स्टूडेंट भी, जितने भी स्टूडेंट्स मैं भी पर्सनली मिल लेता हूँ। अभी कल हम लोग कुछ था मतलब पोजीशन वाइज कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मैं मिला तो देखे कि सब बच्चे बहुत एक्टिव है, फैकल्टी बहुत सपोर्टिव नेचर की है यहाँ पे, तो बहुत बेस्ट मुझे लगता है स्कूल ये। बाकी डॉक्टर साहब कुछ ये भी बताना चाहेंगे कि बेटी 1st पोजीशन आई है तो बता सकते हैं। कैसा लग रहा आपकी बेटी 1st आई? बहुत अच्छा है, ये तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगेगा बच्चा जो 1st आएगा। और बेटी मेरी 2nd में थी, जो इस बार 1st आई वो 3rd में जाएगी। क्योंकि स्कूल मैं जाना 2018 से शुरू हुआ था और सर के मैं कांटेक्ट में आया था 2020-21 में, कोविड के बाद, जिस समय स्कूल की समस्याएं शिक्षा की काफी आ रही थी। उस समय से बिटिया को हमने इसमें डाला और काफी मैनेजमेंट सर का यहाँ अच्छा है। टीचर्स स्पेशली बहुत ध्यान देते हैं। जो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। अधिकतर क्या होता है, हम लोग अपनी पेरेंट्स अपनी बात ही नहीं कह पाते, तो हम लोग अपनी बात कह देते हैं और सर जो है
उस चीज पे ध्यान देते हैं। छोटी छोटी चीज पे भी अगर कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट या कंप्लेंट है तो उसको तुरंत ही सॉल्व किया जाता है। तो काफी मैं सेटिस्फाइड हूँ। इवन मैं अपनी दूसरी बिटिया को भी एडमिशन उसी के लिए आया हूँ करवाने के लिए, तो बेहतर है। और बाकी सब समय समय से हम लोग सुझाव वगैरह लेते रहते हैं कि कोई भी नई चीज अगर करना चाह रहे हो। मैनेजमेंट और टीचिंग बहुत अच्छी है, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है यही चीज मेंटेन रहे आगे, क्योंकि हम बच्चों को आखिरी कक्षा तक इसी स्कूल विद्यालय में पढ़ाने की इच्छुक है, तो ये सारी चीजें हम मेंटेन करें। My name is Swati Singh and I am the coordinator of pre-primary section of Delhi School of Excellence. हम अपने बच्चों को, जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, प्ले, नर्सरी, LKG, UKG के बच्चे हैं, जब वो बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो बच्चे सबसे पहले अपनी मदर को फाइंड करते हैं, अपने पापा को फाइंड करते हैं, या फिर वो किसी टीचर से अगर अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी तरफ बड़ी होपफुली देखते हैं कि बच्चा की प्लीज मेरी मम्मा को कॉल कर दीजिए, मेरे पापा को बुला दीजिए, मेरी मम्मा को बुला दीजिए। तो बच्चे बहुत रोते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने घर से अलग होते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग होकर आते हैं। तो टीचर्स का हमारा जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर्स यहाँ पर एक टीचर्स की तरह नहीं, वो एक मदर की तरह ट्रीट करती है। इसलिए हम अपने यहाँ टीचर को क्लास टीचर नहीं, मदर टीचर बोलते हैं, क्योंकि वो टीचर बच्चों के साथ उनको खाना खिलाने से लेकर मतलब उनकी जो भी बेसिक चीजें होती हैं जो एक मदर करती है, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे टीचर्स पे ट्रीट करती हैं। भाई बच्चे छोटे हैं तो वो आते तुरंत तो हम उन्हें पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बच्चे तुरंत पढ़ेंगे भी नहीं, कॉपी किताब से तो हम बड़े भी दूर भागते हैं। तो बच्चे, तो हमारा स्कूल क्या स्पेसिफिक देता है, हमारा स्कूल स्पेसिफिक ये देता है कि हम बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं और उन्हीं में हम उनकी एकेडमिक उनको कंटिन्यूसली करते चलते हैं, जिससे बच्चे खेल खेल में सीख भी जाते हैं और उनके ऊपर वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें किसी एनिमल्स नेम लर्न कराने हैं तो हमें स्पेसिफिक उन्हें बुक की नीड नहीं है, हमारे पास टॉयज है, हम उन्हें टॉयज के थ्रू भी बताते रहते हैं। उसी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपनी सारी चीजों को, जो भी उनकी एकेडमिक चीजें होती हैं, हम उन्हें वहीं से प्रोवाइड करते हैं बाय विजुअल थिंग्स। तो इससे धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, उस चीज को उनकी माइंड में वो चीजें कैप्चर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक कोरे कागज की तरह होते हैं। जो भी हमने स्टार्टिंग में उनकी माइंड में डाल दिया वो उन्होंने उसको लाइफ टाइम के लिए अचीव कर लिया। तो इसीलिए जो हमारी जो मेन क्वालिटी है जो हमारे स्कूल देता है वो ये अकेडमिक को एक्टिविटी और द इंटरेस्टिंग टीचिंग। हमारे पास बहुत सारे TLMs है जो हम इसको यूज करते हैं टीचिंग के लिए। हमारा प्ले जोन है जिसमें हम टोटल ओवरऑल हम गेम के थ्रू ही बच्चों को उनकी लर्निंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। सर बच्चों क्या रिपोर्ट कार्ड बांटे जा रहे हैं, क्या परसेंटेज है? सर आज मैं गोपाल त्रिपाठी, प्रिंसिपल दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आज हमारे स्कूल में बच्चों का पुरस्कार वितरण और जो उन्होंने साल भर मेहनत की थी उसका परीक्षा फल जो यानी रिजल्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हमारे बच्चों ने साल भर टीचर्स के साथ मिलकर, पेरेंट्स के साथ मिलकर बहुत मेहनत की थी और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल से कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है जो अनसेटिस्फाई हो जा रहा है, क्योंकि सारे बच्चों ने जितनी भी मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों ने जो है 95% के अबव मार्क्स गेन किया और बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 98-99% भी मार्क्स गेन किए हैं। तो बहुत खुशी की बात है, बच्चों ने जो मेहनत की थी आज उसका रिजल्ट उनके सामने है। सर नया सत्र शुरू हो चुका है। हाँ जी सर। नए सत्र के प्रवेश की क्या तैयारी है? सर नया सत्र स्टार्ट हो गया है हमारे यहाँ 4 अप्रैल से यानी 4 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन फॉर्म बच्चों को मिल रहे हैं। एडमिशन के लिए बच्चों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम जो भी क्वालिफाई करता है उनका एडमिशन हो पाता है। आज शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, ऐसे में अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हिंदी नहीं पढ़ाते, संस्कृत नहीं पढ़ाते, उर्दू नहीं पढ़ाते, जो मतलब बेसिक कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि केवल इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पढ़ाया या कि और विषयों की जरूरत है? सर अभी हमारे पेरेंट्स ने जैसा कि बताया भी, यह स्कूल जो है इकलौता ऐसा स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ बच्चों को हम लोग जो है हिंदी में भी बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आज शिक्षा का जो नया नियम आ रहा है, जो शिक्षा का नया नियम लागू हो रहा है उसमें बताया भी गया है कि जो बच्चे जिस भाषा में सीख सकते हैं उस भाषा में आपको सिखाना है। तो हम बच्चों को जो भी वर्ड्स होते हैं पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो बच्चों को जितना ज्यादा जितने अच्छे से समझ में आएगा हम वैसा बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। सर इंग्लिश में अगर देखा जाए, इंग्लिश और हिंदी इन दो विषयों में आम विद्यालयों में ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता। जी जी। इस पे आप क्या कहेंगे? सर यह स्कूल जो है एलन कोटा राजस्थान, इनसे हमारा कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन इट मींस जो हमारी बुक्स आती हैं वो एलन से कोटा से आती हैं। ये पूरी बुक्स कॉम्पिटिटिव हैं। इसमें हम बच्चों को मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST और मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी बुक्स जो है कोटा की बुक्स पढ़ाते हैं। जो बच्चे कोटा में जाके बुक्स पढ़ते हैं वही बुक्स हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं।
और उन बुक्स में इंग्लिश जो ग्रामर, जैसे आपने कहा इंग्लिश ग्रामर की बुक अलग से आती है, वो बहुत अच्छी बुक्स है और हम उन बुक्स को पढ़ाते हैं, यानी बच्चों को पूरी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाई जाती है। जो पेरेंट्स एडमिशन करवाना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? हम ऐसे पेरेंट्स जो बस्ती के हैं या बस्ती के आसपास है, उन सभी से ये मेरा संदेश है कि अगर आप अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, या अगर आपके बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल चाहिए, यानी हमारे स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। ऐसे बच्चे जिनको एलएन कोटा का मॉड्यूल पढ़ना है, ऐसे बच्चे जिनको ये लगता है कि मुझे इंटर के बाद कोटा तैयारी करने के लिए नहीं जाना है, ऐसे बच्चे जिनको कॉम्पिटिटिव सिलेबस पढ़ना है, ऐसे बच्चे जिनको अच्छी एजुकेशन लेनी है, उन सभी बच्चों के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सबसे अच्छा स्कूल है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।